मौलाना सलीम ने जो बयान दिया है कि योगी जी की माता जी को उनका गोश्त बांट के खाया जाएगा और उनके घुटने से लेके पैर की उंगलियों तक गोली से छेद करने को बोला गया है, ये किस हक से बोल सकते हैं? ये बयान नहीं है, ये उनकी मानसिकता का, उनकी कट्टरपंथ का परिणाम है। ये इनकी इस्लामिक विचारधारा है जिसको ये प्रस्तुत कर रहे हैं। वो एक मौलवी हैं, एक शिक्षक के रूप में है और वो ऐसी मानसिकता अगर अपनी दर्शा रहे तो सोचिए कि उनके जैसे जितने भी हैं उन सबकी मानसिकता कैसी होगी। वो शरीयत कानून पढ़ते ही हैं, उनको वंदे मातरम कहने में शर्म आती है, उनको जो भी राष्ट्रहित में सम्मान होता है वो करने में शर्म आती है। इनके साथ वही होना चाहिए जो एक देशद्रोह वाले व्यक्ति के साथ होना चाहिए, जो एक देशद्रोही के साथ होना चाहिए। और आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉलिटिकल अड्डा और मैं हूं आपके साथ पीयूष तिवारी। जिस तरीके से अब्दुल्ला सलीम ने सीएम योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर के टिप्पणी की थी, उसको लेकर के आज लखनऊ में काफी विरोध देखने को मिल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए भाई साहब, किस लिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या पूरा मामला? मेरा नाम ऋतिक रावत, हम लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं। ये मौलाना सलीम ने जो बयान दिया है कि योगी जी की माता जी को उनका गोश्त बांट के खाया जाएगा और उनके पैर घुटने से लेके पैर की उंगलियों तक गोली से छेद करने को बोला गया है, ये किस हक से बोल सकते हैं? ये क्या अधिकार है उनका? ये कट्टरपंथी है, अपनी कट्टरपंथी मानसिकता जाहिर कर रहे हैं, देश में हिंदू मुस्लिम करवा रही है। मौलाना सलीम ऐसे लोग देश बर्बाद किए हैं, देश को काट रहे हैं। इनके ऐसे अगर इंसान रहेंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं इनको जेल हो, फांसी की सजा हो इनको। तो अगर यहाँ पर आप लोगों ने प्रदर्शन किया, क्या लगता है कि फांसी की सजा हो जाएगी? फांसी की सजा हम लोग करवा करेंगे, मेरा प्रदर्शन जारी रहेगा। हम मीडिया के माध्यम से बताना चाहेंगे, ये जो बयान दिए हैं कि उनका गोश्त काट के बांटेंगे, खाएंगे, उनके पैरों में गोली मारेंगे, छेद करेंगे, ये सरासर गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। बिल्कुल जो है काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर के जो यहाँ पर टिप्पणी की गई थी, आइए चलते दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। जिस तरीके से ये पुतला जो है यहाँ पर जलाया गया है, साफ तौर से तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर अब्दुल्ला सलीम जो है पुतला जला दिया गया और उसके बाद जो है लगातार नारेबाजी जो है यहाँ पर की जा रही थी। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास मिश्रा है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। यहाँ पर आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, क्यों प्रदर्शन किए? देखिए, इन्हें कट्टरपंथी मानसिकता, इनको इस प्रकार की मानसिकता अगर हमारे देश में, तो हमारे देश का दुर्भाग्य। एक प्रतिष्ठित प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करना अशोभनीय, बहुत ही निंदा करता हूँ कई शब्दों में। जैसा कि इस प्रकार के व्यक्ति को देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाए और देश को उनको निकाली किया जाए। लगातार जो है अभी इजराइल को लेकर के, ईरान को लेकर के युद्ध चल रहा है, लेकिन अभी लखनऊ में प्रदर्शन देखने को मिला कि जो शहादत मौलाना जो है जो थे, सही मौत हो गई थी, उसके बाद जो है यहाँ पर प्रदर्शन हुआ। क्या कहेंगे? वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है, उनका क्या कुछ निजी व्यक्तिगत लाभ होगा, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, ना कि देश हित में वो बात कर रहे हैं। मौलाना अब्दुल्ला सलीम के जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर के बयान आया, उसके बाद जो है लखनऊ में प्रदर्शन शुरू हो गया। काफ़ी विवाद देखने को मिल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए भाई साहब है, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम हरीश मिश्रा है। इसलिए आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे? जी, बिहार के एक मौलाना जिनका नाम मोहम्मद सलीम है, उन्होंने माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की माता जी के बारे में टिप्पणी की है और उनके शरीर के मांस की मांग की है कि हमें उपलब्ध कराया जाए, हम जिसे खा सकें। और ये नीचता भरी मानसिकता, ये मौलवी और इनके इस्लामिक विचारधारा का जो बेस है, इसके खिलाफ हम लोगों ने धरना दिया है और इसको हम लोग बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमारे सीएम हैं, उनके प्रति ऐसा कमेंट किया जाएगा तो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम के ऊपर जिस तरीके से उनकी मां को लेकर के लगातार कमेंट किया जा रहा है, प्रधानमंत्री की मां को लेकर के किया गया, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर के कमेंट किया जा रहा है, क्या विचारधारा लगती है इन लोगों की आप? ये इनकी इस्लामिक विचारधारा है जिसको ये प्रस्तुत कर रहे हैं। वो एक मौलवी हैं, एक शिक्षक के रूप में हैं, वो इस्लामिक की शिक्षा देते हैं और वो ऐसी मानसिकता अगर अपनी दर्शा रहे तो सोचिए कि उनके जैसे जितने भी हैं उन सबकी मानसिकता कैसी होगी। ऐसी गलत टिप्पणी करने पे कोई भी उनको गलत बोलने नहीं जाता है। इसी की जगह पे हमारे हिंदू का व्यक्ति एक चीज़ भी गलत कर देता है तो उसके लिए पूरा का पूरा समूह, पूरा गैंग लग जाता है एक तरफा उनको विरोध करने में और उनको गलत साबित करने में। लेकिन इनकी नीच मानसिकता ये ऐसी दर्शा रही कि इस्लामिक मानसिकता में यही सब सिखाया जाता है, यही पढ़ाया जाता है। अब वो एक मौलवी है, एक शिक्षक हैं, जिस वो शरीयत कानून पढ़ते ही हैं, वो यही शरीयत, यही काफिरों वाला कानून पढ़ते ही हैं, उनको वंदे मातरम कहने में शर्म आती है।
उनको जो भी राष्ट्रहित में सम्मान होता है वो करने में शर्म आती है। सनातन धर्म में राष्ट्रहित सर्वोपरि है, उसके बाद हमारा धर्म आता है। और इनके लिए पहले इनका धर्म है, और वो भी धर्म नहीं मजहब है इनका कट्टरपंथी है, उसके बाद में इनके लिए राष्ट्रहित धर्म नहीं है, सब अभी वो खेमनेई मरा है, जैसे लग रहा था कि इनके परिवार का, इनके राष्ट्रहित का कोई व्यक्ति मर गया हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने खेमनेई की बात की तो लखनऊ में प्रदर्शन चिल्ला करके ये लोग रो रहे थे, मर रहे थे। कश्मीर के लाल चौक से लेकर के लखनऊ के हुसैनाबाद से लेकर के हर जगह तक लोग पुतला फूके, सारी चीजें की हैं। लेकिन यही पहलगाम जब हमला हुआ था, सारी जो तब नहीं निकली थी। इनकी कट्टरपंथा केवल धर्म विशेष, जात विशेष, मजहब पे ही निकलता। दुर्भाग्य की बात यह है कि अगर ईरान और भारत का अगर युद्ध होता तो क्या लगता है कि जिस तरीके से लखनऊ में शिया मुस्लिम प्रदर्शन किए थे, क्या लगता है कि अंदरूनी कलह पैदा हो जाती? ईरान तो बहुत दूर की बात है, हमारे बगल में बांग्लादेश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है। जब पाकिस्तान से होता है कोई चीज़ होते हैं, हमारे आतंकी हमले होते हैं, इन्हीं के मजहबों से, इन्हीं के खेमे से तरह तरह के बयान निकल के आते हैं। हमारी सरकार को, हमारी टीम को कितने एंटी नेशनलिस्ट को आए दिन गिरफ्तार करना पड़ता है, आए दिन ऐसे बयान आते हैं। कश्मीर की घाटियों से निकले हुए कम उदाहरण नहीं है। कश्मीर फाइल्स देख लीजिए, सारी चीज़ें देख लीजिए, कितने लोग कश्मीर की घाटी से निकले गए हैं, चाहे अजमल कसाब से लेकर के सारी चीज़ों को लेकर के ये यहीं पनपे हुए हैं। अभी देखिए दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, उसमें देखिए जितने लोग वेल शिक्षित और इस्लामिक प्रॉपर फॉलो करने वाले व्यक्ति निकले हैं, वो शिक्षा तो पा लेते हैं लेकिन अपनी इस्लाम की शिक्षा को वो छोड़ते नहीं हैं। क्या उनकी शिक्षा इस प्रकार की नीचता सिखा रही है कि आप जिस जगह पर रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, जिस राज्य में रह रहे हैं, उस जगह का विरोध करना, वहाँ की सरकार का विरोध करना, ये इनका नियम बन चुका है। तो ये लगता है कि जिस तरीके से मजहब को लेकर के एक विवाद खड़ा हो जाता है, अगर जिस तरीके से ईरान और भारत का होता, अभी ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है जिसमें काफ़ी प्रदर्शन देखने को मिला, मुस्लिम शिया समुदाय जो है लखनऊ में प्रदर्शन किया। फिर अगर ये ईरान और भारत का युद्ध होता तो क्या लगता है कि घर में ही युद्ध शुरू हो जाता है? इस पे घर में ही युद्ध हो जाता है। ये लोग आज अपनी पनप का उदाहरण दे रहे हैं। यदि ऐसा मौका आता तो जाहिर सी बात है ये गृह युद्ध की नौबत छेड़ देते हैं। ये ईरान के साथ क्या होना चाहिए? मैं आपसे इनके साथ वही होना चाहिए जो एक देशद्रोह वाले व्यक्ति के साथ होना चाहिए, जो एक देशद्रोही के साथ होना चाहिए। यदि वो देशद्रोह का कार्य कर रहे हैं तो उनके ऊपर देशद्रोह मुकदमा लगाया जाए। और वो एक लाइन कहा गया है कि जैसे सपोर्ट द कंट्री यू लिव इन और सपोर्ट द कंट्री यू वांट टू लिव इन। ठीक है, उस देश को सपोर्ट करिए, या तो जहां आप रहते हैं तो वहां भेज देना चाहिए। देश को सपोर्ट करिए, या तो वहां जाके रहिए आप। यहाँ रहने फिर आपको कोई अधिकार नहीं है। अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी के संरक्षण में वहाँ के भारतीय लोगों को लाया जा रहा है और यहाँ के लोग जो है दूसरे कंट्री के लिए जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। जो आज आज़ादी हमारे देश में महिलाओं को धर्मनिरपेक्षता से हो करके सबको शिक्षा का अधिकार है, सारी चीज़ें अधिकार है, यही ये लोग अंधा शरीयत कानून का समर्थन करते हैं। तालिबान में महिलाओं की शिक्षा बैन कर दी गई है, महिलाओं को संसद में नहीं बैठने दिया जाता है, उसके खिलाफ इनका आवाज़ नहीं निकलता कि जेंडर इक्वलिटी खिलाफ ये आवाज़ निकालें। ये केवल शरीयत अपने मजहबी कट्टरपंथी विचारधारा फैलाते हैं। और ये माँ भारती का भारत है और यहाँ ये कट्टरपंथी नहीं चलेगी, यहाँ ये शरीयत कानून नहीं चलेगा। ईरान में आपने ये भी देखा होगा काफ़ी लोग खुश भी नजर आ रहे थे, वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे कि जो है अब जो है आज़ाद हो गया है, खामनेई ख़त्म हो गया, मौत हो गई है उसकी, अब जो है आज़ादी हो गई है। लेकिन लखनऊ में प्रदर्शन, भारत में कई राज्यों में जो है प्रदर्शन देखने को मिला। ये जो भारत के चंद टुकड़ों के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये वही हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाले लोग। इनके ऊपर किसका संरक्षण आपको लगता है? इनके ऊपर जितने इनके मजहबी संदेश देने वाले संरक्षण हैं, जाकिर खान से लेकर के सब लोग, वो उन्हीं के कट्टरपंथी पे चलते हैं, उन्हीं विचारधारा पे, उन्हीं संदेशों पे चलते हैं और इनका कुछ नहीं हो सकता। ये उसी को अंधा आंख बंद करके उन्हीं चीज़ को फॉलो करेंगे, उन्हीं चीज़ों पे ये आए दिन देश का माहौल बिगाड़ने कार्य करेंगे। क्या लग रहा है जिस तरीके से लखनऊ में प्रदर्शन हुआ, खामनेई की मौत के बाद जो है ईरान को लेकर के प्रदर्शन हुआ यहाँ, वो भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में? खामनेई को मारा गया, इसको तो बहुत पहले मार देना चाहिए था, क्योंकि वो ईरान पारसियों का देश है। पारसी सूरज की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं वो। और वहाँ पर ये जो 50 साल पहले वहाँ पर पारसियों को ख़त्म करके ये लोग शिया इस्लामिक बैठे जा करके, तो इन्होंने और फिर इन्होंने किया क्या, वहाँ पर लड़कियों के साथ 9 साल लड़की के साथ विवाह करके उनके साथ गर्भवती करके बच्चा पैदा करना, ये कौन सा नियम है? तो जो खामनेई को मारा गया वो बिल्कुल सही मारा गया। तो इसका आप समर्थन करते हैं? हम बिल्कुल समर्थन करते हैं। क्या लगता है जिस तरीके से आज सीएम योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर के बयान दिया गया, एक मौलाना ने जो बयान दिया अब्दुल सलीम ने, उसके बाद जो है आप लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया, क्या कहना चाहेंगे? ये बयान नहीं है, ये उनकी मानसिकता का, उनकी कट्टरपंथ का, उनके दिवालियेपन का परिणाम है।
वो निश्चित रूप से उनकी दिवालियापन को ये प्रदर्शित करता है कि किसी एक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण में लगा है, उनकी वृद्ध माता जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उनके ऊपर टिप्पणी करना, उनके ऊपर इस तरह के बयान देना कि उनकी गोकसी में इतना बड़ा गोकसी के प्रति कठिन कानून बना देना इतना बड़ा अपराध हो गया कि उनकी माता के मांस खाए जाने की बात होने लगेगी। उत्तर प्रदेश के हम लोग उनके इस टिप्पणी से बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते हैं और पूरी ताकत के साथ ये बता रहे हैं कि 4 दिन के अंदर अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो हम सब पूरा लखनऊ ब्लॉक करेंगे और आगे अन्य जिलों में भी इसके खिलाफ बड़े आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, जिसके बाद फिर एक मौलाना ने योगी की मां को लेकर के बयान दे दिया है और यहाँ पर खामनेई की मौत को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन चल रहे हैं। उसके शोक संदेश जो है कह रहे हैं शहीद हुआ है। जी जी, देखिए ये सब विषय, इस पर बहुत चर्चा भी चल रही है, तमाम तरह के विषय चल रहे हैं। मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये आज के इस तरह की मानसिकता के लोग नहीं हैं। इनको कभी भी अपने देश में या विदेश, मतलब ये देश के लिए नहीं है, मजहब के लिए, ये सिर्फ मजहब को ही अपना सब कुछ मानते हैं। इस तरह की सोच के लोग जब बांग्लादेश में हिंदू मारा जाए तब उनके मुंह से उफ नहीं निकलती, कहते हैं ये लोग प्रदर्शन के लिए नहीं आए। और ये मानसिकता किसी से समाज से छिपी नहीं है, इसीलिए समाज इसके खिलाफ खड़ा हो रहा है और निश्चित रूप से इसीलिए जो इस तरह की विचार है उनको समाज से और राजनीति से पीछे भी धकेला जा रहा है। बिल्कुल, क्या कहेंगे भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जतिन शुक्ला है, मैं छात्र नेता हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय का। बिल्कुल, जिस तरीके से ईरान में और इजराइल में युद्ध चल रहा है, ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी प्रदर्शन लखनऊ में भी देखने को मिला इसको। देखिए, इसके ऊपर अभी तो एक कविता लिखी थी मैंने, लेकिन अभी सुनाने का समय नहीं है, लंबी है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बेगानी शादी में ना तो अब्दुल्ला को दीवाना होना चाहिए और ना तो अमर को उत्साहित, ठीक, इस मुद्दे पर, क्योंकि एक वैश्विक तानाशाह ट्रंप है और ईरान का तानाशाह खैमनेई है। और ना ट्रंप यहाँ पे किसी के पिताजी हैं और ना ही खैमनेई किसी के अब्बा हैं। तो फिर किसी भी व्यक्ति को ना हर्ष का मनाना चाहिए इस पूरे मुद्दे पर और ना ही इस पूरे मुद्दे पर शोक मनाना चाहिए, क्योंकि ये युद्ध ट्रंप और खैमनेई का है। और मैं व्यक्तिगत तौर पे या देश के रूप में कहना चाहूँगा, ना ट्रंप तो पूरे विश्व के लिए नहीं ठीक आदमी है और खैमनेई क्या था? खैमनेई ईरान के लिए ठीक आदमी नहीं है। और भारत के लिए? अब भारत के लिए जिस तरीके से पाकिस्तान से युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान का समर्थन किया था खैमनेई ने। हाँ, एग्जैक्टली, मैं वही कहना चाहता हूँ। देश में ऐसी स्थितियाँ, मतलब शर्मनाक स्थिति है कि यार आपका जब दीपू दास मर जाता है बांग्लादेश में, आपके ऊपर कोई मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता है। पाकिस्तान में हिंदू इतने कम हो जाते हैं, कुछ नहीं निकलता है। इवन देश में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, पहलगाम अटैक हुआ, तब भी इतने लोग नहीं निकले, लेकिन खैमनेई की मौत पर इतने लोगों का निकलना। ये लोग कहाँ से इतने, मतलब इनकी सोच क्या है? इनकी सोच क्या लगती है? सब जिहादी मानसिकता के लिए ये लोग अपने मजहब के लिए जीने मरने लोग हैं। इनको मतलब हिंदुस्तान के लिए नहीं, हिंदू के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में मौलाना अब्दुल कलाम हुए, तमाम लोग हुए। इनकी मानसिकता आपको क्या लगती है? देखिए, वो उनकी सोच का विषय है और ऐसी सोच को मैं व्यक्तिगत रूप से समर्थन नहीं करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से खैमनेई को लेकर के काफ़ी विवाद जो है लखनऊ में हुआ, प्रदर्शन हुआ, उसके दौरान जो है पत्रकार के साथ झड़प होती है, मारपीट की जाती है पत्रकार के साथ। आज जो है लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर प्रदर्शन हुआ है और खैमनेई को लेकर के हमने लोगों से बात की। जिस तरीके से लखनऊ में भी प्रदर्शन हुआ था, 3 दिवसीय जो है प्रदर्शन था, आखिर लोग क्या सोच रहे हैं ईरान और इजराइल के युद्ध को लेकर के, क्या विचार रखते हैं, आपने सुना। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइए।